औरतों को होने वाले कैंसर में अब ब्रेस्ट कैंसर सहरे-फ़हरिस्त है। ये मर्ज़ आमतौर पर 50 से 60 बरस की उम्र की औरतों में पाया जाता है, लेकिन अब कम उम्र ख़वातीन भी इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ ख़वातीन न सिर्फ पसमानदा और तरक्की पज़ीर ममालिक में पाई जाती हैं, बल्कि तरक्की याफ़्ता ममालिक की ख़वातीन भी इस मर्ज़ का तकरीबन इसी शरह से शिकार हो रही हैं। पीम्स में बनने वाले ब्रेस्ट कैंसर सेंटर की सरबराह और इस मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज से मुतल्लिक़ आगाही फैलाने के लिए काम करने वाली डॉक्टर आयशा का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर के डक्ट्स और लोबल्स के टिश्यूज़ में जब बेहंगम निशोनुमा होना शुरू हो जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर का आगाज़ है। वो कहती हैं कि एबनॉर्मल निशोनुमा की वजह से अगर आपको ब्रेस्ट पर गिल्टी या लिम्फ महसूस हो तो ये मुमकिना तौर पर कैंसर की अलामत हो सकता है। इसी तरह अगर गिल्टी यानी डिप हो या दोनों या एक ब्रेस्ट सख्त हो तो ये भी मुमकिना तौर पर अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर निप्पल से दूध के अलावा किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो तो ये भी मुमकिना तौर पर कैंसर हो सकता है और इसकी तस्दीक के लिए अस्पताल से टेस्ट कराने की फ़ौरी ज़रूरत है। डॉक्टर का मज़ीद ये कहना है कि तमाम अलामात बगल में हो तो तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जबकि छाती के साइज़, साख्त या एक पस्तान की दूसरे पस्तान से मुख्तलिफ नज़र आने की अलामत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर का मज़ीद कहना है कि छाती में होने वाली किसी भी मामूली तब्दीली को नज़रअंदाज ना करें और किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माएँ अपनी बेटियों से इस ख़तरनाक मर्ज़ से मुतल्लिक़ बातचीत करें और बाकायदगी से चेकअप करवाने की आदत डालें। आखिरकार ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस कौन कौन सी हैं? दुनिया भर में कैंसर में सबसे आम किस्म पस्तान का सरतान ही है। इसके 4 मुख्तलिफ मराहल होते हैं। पहले दोनों बड़ी हद तक काबिल इलाज हैं, ताहम तीसरे और चौथे मरहले पर ये बीमारी खासी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर का ताल्लुक दरअसल जीनियाती तौर पर इस बीमारी के ख़िलाफ़ मदाफ़त की कमज़ोरी है और यही वजह है कि अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो तो बेटी को भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज में तो छाती में गिल्टी बनती है जिसका साइज़ छोटा होता है और इसमें दर्द होता है। पहली स्टेज ये तयन करती है कि कैंसर अब आज़ादाना तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरे मरहले में गिल्टी ना सिर्फ बड़ी होती है बल्कि जड़ें भी इसकी फैलना शुरू हो जाती हैं। ये लिम्फ नोड्स में दाखिल हो जाती है और इसका साइज़ एक अखरोट या लीमू जितना हो जाता है, जिसके बाद ये तीसरे मरहले में दाखिल हो जाती है। तीसरे मरहले में अब कैंसर आपके कम अज़ कम 9 लिम्फ नोड्स में आ चुका है, जो गर्दन की हड्डी और बगल तक का हिस्सा है। अब ये सीने में बैरूनी जिल्द के करीब भी पहुंच जाता है। चौथे और आखिरी मरहले में कैंसर लिम्फ नोड से निकलकर अब छाती के गिर्द दीगर हिस्सों तक फैल जाता है, जिसमें आपकी हड्डियां, फेफड़े, जिगर और दिमाग भी शामिल होता है। इस स्टेज में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरीज़ की जान बचाना मुश्किल हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस कैसे होती है? ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए मेमोग्राफी से सीने में पैदा होने वाली गिल्टियों के बड़े होने से पहले ही इसकी तशख़ीस कर ली जाती है। मेमोग्राफी छाती के कैंसर की तशख़ीस के लिए मखसूस एक ऐसा एक्सरे होता है जो कि सीने में पैदा होने वाली गिल्टियों की तशख़ीस कर लेता है और यूँ इसके फैलाव को रोका जा सकता है। ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत से बचने के लिए मौसर तरीन तरीका बाकायदा स्क्रीनिंग है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद तिब्बी मराकज़ में इस मर्ज़ की मुफ्त तशख़ीस की जाती है। ये मुफ्त स्क्रीनिंग और मेमोग्राफी 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए है। इसके अलावा इन मराकज़ में बायोप्सी की सहूलत भी मौजूद है। ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज़्यादा हो, इनको मुकम्मल तौर पर सालाना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और इनके साथ साथ वो ख़वातीन जो अपनी छाती में किसी किस्म की गिल्टी महसूस करें तो फ़ौरन किसी मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि बर वक्त तशख़ीस से बीमारी और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों से बचा जा सके। नौजवान लड़कियों में इब्तदाई टेस्ट अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड आवाज़ की ख़ास लहरें हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इंसानी कान इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बीमारियों की तशख़ीस में इस्तेमाल की जा सकती है, जिनमें हर किस्म की रसौलियाँ शामिल हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर की क़ब्ल अज़ वक्त या बर वक्त तशख़ीस मुमकिन है। इसके अलावा MRI स्कैनिंग की मदद भी ली जा सकती है। मर्ज़ से बचाव कैसे मुमकिन है? तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह गलत तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर खुराक मतवाज़न नहीं तो ये भी कैंसर की वजह बन सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ज़हनी दबाव और डिप्रेशन है और तन्हाई का शिकार ख़वातीन को ये मर्ज़ लाहक होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहने के लिए अपने शेरख्वार बच्चों को डब्बे का दूध
पिलाने की बजाय अपना दूध पिलाना चाहिए। रात को ब्रेजर उतार कर सोना चाहिए। सफ़ेद या जिल्द के रंग जैसी कॉटन की बनी हुई ढीली डाली ज़ेर जामा इस्तेमाल करनी चाहिए। चारों मराहल का इलाज क्या है? आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज इसके मराहल देख कर किया जाता है। पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मंदरजा झैल तरीक़ों से किया जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर पहली स्टेज में हो तो लिम्फ या गिल्टी निकाली जाती है। इस अमल को लिम्फेक्टोमी बोलते हैं। कैंसर अगर दूसरी स्टेज में दाखिल हो चुका हो तो ऐसी सूरत में भी लिम्फेक्टोमी की जाती है। पहली और दूसरी स्टेज में बेशतर मरीज़ों को केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इस बात के 90 से 95% इम्कानात होते हैं कि कम अज़ कम 5 साल तक ऐसा कोई लिम्फ नहीं बनेगा। जबकि इसके बाद की स्टेजेस यानी तीसरे और चौथे मरहले में ब्रेस्ट कैंसर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। ऐसी सूरत में इलाज का तरीका केमोथेरेपी ही बचता है या छाती को सर्जरी के ज़रिए पूरा ही जिस्म से निकाल लिया जाता है। केमोथेरेपी कैंसर के खलियात को तबाह करती है, लेकिन इसके कई मुज़र असरात भी होते हैं। ताहम बहुत से मरीज़ों को केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। ये जानने के लिए क्या मरीज़ को केमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं, इनको टाइप DX नामी एक टेस्ट किया जाता है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा होने के क्या इम्कानात हैं या कैंसर कितना ख़तरनाक है। इस महंगे टेस्ट पर कम अज़ कम 3 लाख का खर्च आता है।